नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही गैर मामूली शख्सियत है। आपकी शख्सियत के वैसे तो बहुत से पहलू हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कायद-ए-आज़म के बारे में एक ऐसी बात शेयर करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। नाज़रीन, एक बहुत बड़े आलम दीन हैदराबाद दक्कन में रहा करते थे और वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम कर रहे थे। उन दिनों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीके पाकिस्तान के लिए बड़े सरगर्म रुकन की हैसियत से काम कर रहे थे। कायद-ए-आज़म ने उन्हें बहुत से खतूत भेजे और उनसे मिलने की दरख्वास्त की, लेकिन वो कायद-ए-आज़म को मगरिब का तालीमी याफ्ता तस्लीम करते हुए नजरअंदाज करते गए। ना तो वो पैगाम भेजते और ना ही किसी खत का जवाब देते थे। एक रात उन आलम दीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने एक अरशाद फरमाया, हमारा एक उम्मती आपसे मिलना चाहता है और आपसे रहनुमाई चाहता है, फौरन मुंबई जाओ और आज ही उससे मुलाकात करो। दोस्तों, मौलाना साहब सारे काम काज छोड़कर फौरी मुंबई निकले और जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर पहुंचे तो कायद-ए-आज़म ने बहुत ही खुशी का मुजाहरा किया। दोस्तों, कायद-ए-आज़म की मौलाना साहब से बातचीत शुरू हुई और मौलाना साहब ने कहा, आप तो मगरिब से तालीम हासिल करके आए हैं, आपको क्या जरूरत है कि आप मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा करें। तो कायद-ए-आज़म ने उनके सवाल पर अपने एक ख्वाब का वाकया सुनाया। वो वाकया यूं था कि आप फरमाते हैं कि मैं एक रात अपने कमरे में लंदन सो रहा था, मेरी अचानक से आंख खुली लेकिन मैं दोबारा सो गया, लेकिन फिर मेरा दरवाजा खटखटाया गया। मैं उठा और बाहर जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और मैं फिर से वापस आकर सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से तीसरी दफा मेरा दरवाजा खटका। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि मैं उठा और बाहर जाकर देखने लगा, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं था, लेकिन मैं फिर दोबारा जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरा कमरा खुशबू से महक रहा था। वहाँ मैं किसी के होने का एहसास कर पा रहा था। वो महक ऐसी थी कि मैंने आज से कबल कभी भी नहीं सूंघी थी। इस खुशबू ने मुझे तरोताजा कर दिया और मुझे लगने लगा कि कोई गैर मामूली शख्सियत मेरे कमरे में मौजूद है। पहले तो मैं डर गया, लेकिन खुशबू की वजह से मेरे दिल में इत्मीनान सा पैदा हुआ। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि मैंने कहा, हु आर यू? गैबाना तौर से जवाब आया, आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद, कि मैं तुम्हारा पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि मैं जहाँ था वहीं बैठ गया और पूरे अदब से उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि वो इतनी मीठी आवाज थी जो मेरे कानों में रस घोलने लगी। उस आवाज ने मुझे अपनी मोहब्बत में जकड़ लिया और मैं पूरे इत्मीनान से वो बयान सुन रहा था। आवाज फिर आई और वो आवाज कुछ यूं थी। नाज़रीन, ये सारी बातें इंग्लिश में हो रही थी, लेकिन मैं आपको आपकी आसानी के लिए उर्दू में बता रहा हूँ। वो आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ यूं थी, ऐ मोहम्मद अली जिन्ना, आप वापस हिंदुस्तान चले जाएं और वहाँ के मुसलमानों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। वहाँ के मुसलमानों को आपकी जरूरत है, आप वहाँ जाकर उनको गाइड करें। मैं आपके साथ हूँ और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और एंड में मैंने कहा, थैंक यू माई होली प्रॉफिट। कायद-ए-आज़म ने ये सारी बात बड़े इत्मीनान से सुनी। ये बातें सुनने के बाद कायद-ए-आज़म की आंखों में आंसू आ गए। कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से मुंबई आ गया। ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि आपकी बेदारी में ही आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम सुना। चनाचा आप वापस आए। हिंदुओं और अंग्रेजों ने आपकी काफी मुखालफत की, बेशुमार रुकावटें खड़ी की और आपकी बहुत ज्यादा मुखालफत करते रहे, लेकिन इनके बावजूद भी आप अपने मकसद में कामयाब रहे। कामयाब क्यों ना होते, क्योंकि आपकी पुश्त पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक था और साथ ही आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान बनने की खुशखबरी सुना चुके थे। इसलिए आपको पूरा यकीन हो गया कि पाकिस्तान आजाद होकर ही रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट लाजमी से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।